ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનો આજથી પ્રારંભ થવાનો છે। રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા જે છે તે પ્રથમ યાત્રા એટલે કે બહુચરાજીથી માતાના મઢ સુધીની યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવવાના છે। રાષ્ટ્રીય સ્પોક पर्सन प्रेम कृष्ण शुक्ला अपनी साथ है, તેમની સાથે વાત કરીશું। बताएगा कि आज से गुजरात गौरव यात्रा शुरू होने वाली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्लैग ऑफ करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि गुजरात को वाइब्रेट करने की तैयारी है या चुनावी तैयारी की शुरुआत है? गुजरात तो पहले से ही वाइब्रेट है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का गुजरात का चतुर्दिक विकास हुआ है उसके कारण गुजरात तो हर बार जो है राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित करने का सत्कृत्य करता है। तो इस बार भी ये 2022 के चुनाव के परिणाम के बाद 2024 में तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने का जो अभियान है उसका भी शुभारंभ हो जाएगा। 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लगातार बार बार जब चुनाव आते हैं विकास की राजनीति से आगे बढ़ रहे हैं। इस बार ऐसा क्या है, क्या मुद्दा लेकर जाओगे, किस तरह का मुद्दा रहेगा और किस तरह का चुनावी प्रचार रहेगा कि ताकि जो गुजरात की जनता है वो सपोर्ट करे, आपको फिर से सरकार में बनाने के लिए प्राधान्य दे? गुजरात का विकास यही भारतीय जनता पार्टी का ध्यास और अभ्यास रहा है और इसी के नाते जो है गुजरात की जनता ने हमेशा से जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। इस बार भी वही है। कुछ लोग जात पात की राजनीति, धर्म संप्रदाय की राजनीति, जाति गोत्र की राजनीति में बंटवारा करना चाहते हैं, जिनकी बांटने की आदत है, लेकिन गुजरात की जनता बंटने वाली नहीं है, कटने वाली नहीं है और न किसी और के साथ सटने वाली है। देखा जाए तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में लगातार हर बार जब चुनाव आता है तब भी एक ही फाइट रहती है, कांग्रेस और बीजेपी की। अभी इस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी जुड़ चुकी है, आम आदमी पार्टी भी थर्ड फ्लोर पे आगे बढ़ रही है। उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हालांकि जब भी जो सपोर्ट करने की बात आती है, कुछ बात आती है, उनको डिमोलेशन करने की बात आती है, तभी आप आम आदमी पर ही इतना फोकस जारी करते हो, जाके कांग्रेस का नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब कहीं किसी का किला जब जर्जर होता है तो चूहे उस किले में लग जाते हैं। तो कांग्रेस के जर्जर किले में आपके चूहे सक्रिय हो गए हैं और उनको अभ्यास हुआ है। दिल्ली में जो है वो कांग्रेस के गढ़ को जो है कब्जा कर चुके हैं, पंजाब में कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सामने जहां कहीं लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश लड़े, सारी सीटों से जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड लड़े, सारी सीटों से जमानत जब्त हो गई, गोवा में हो गई, महाराष्ट्र में हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई। तो गुजरात में अब आए हैं, प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही मैंने जो कहा, थोथा चना बाजेगा ना। लेकिन दिल्ली में तो सरकार चल रही है कई सालों से। कांग्रेस का गढ़ लिया ना उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। दिल्ली में किसकी सरकार थी? शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। पंजाब में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, जहां पर भी वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उन्होंने ताल ठोकी, वहां पर भी उनका जो है गाल लाल हुआ है। अभी तो यहाँ देखा जाए तो उनका ग्राउंड तो मजबूत हो रहा है, हालांकि कांग्रेस से भी ज्यादा और बीजेपी से भी ज्यादा उनका ग्राउंड मजबूत हो रहा है। बीजेपी से ज्यादा हो रहा है ये उनकी कल्पना है। भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष उनकी ना तो कैडर है, ना नेतृत्व है, ना विचार दर्शन है, उनके पास सिर्फ प्रचार तंत्र है। अभी 2017 की बात करें तो 150 का लक्ष्यांक रखा हुआ था और 99 बैठक आई। अभी 182 का लक्ष्यांक रखा है, किस तरह से देख रहे हैं? हम 150 प्लस तो आएंगे ही, जिस तरह के लक्षण हैं। आप देखिए, पिछली बार के चुनाव में, स्थानीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा लगभग बराबर थे। इस बार के स्थानीय निकाय चुनाव में एक तरफा जनादेश है। डांग का उपचुनाव आपने देखा ही है कि जो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कुल मतों से अधिक मार्जिन से चुनाव जीतती है तो यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था वह भी भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गया है। तोड़ जोड़ की राजनीति की बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे नेता आपने ले लिए। नहीं, जोड़ तोड़ की बात नहीं है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर अब सबका विश्वास जिस तरह से सतत बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों और सिद्धांतों को स्वीकार करके वो हमारे यहाँ आ रहे हैं।
તો આ હતા પ્રેમ પ્રસાદ શુક્લાજી. તેમનું કહેવું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી છે તે 150 ના બેઠકો સાથે આગળ વધશે તે પ્રકારની વાત છે તે કરી રહ્યા છે. જો કે આમ આદમી પાર્ટીની વાત કરવામાં આવે તો તે ફક્ત ચુનાવી પ્રચાર કરતી હોય તે પ્રકારની વાત છે, જ્યાં કોંગ્રેસના ગઢમાં ગાબડું પાડી શકે છે, ભાજપના નહીં, તે પ્રકારની વાત જે છે તે કરી રહ્યા છે. કેમેરા પર્સન મેહુલ પટેલ સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, વીટીવી, બહુચરાજી.